नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश सरकार ने दी बड़ी सौगात, अब आपके खाते में आने वाले हैं 1-1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक की परियोजनाओं के लिए जियो टैगिंग के आधार पर 2472 हितग्राहियों को आवास के लिए 24 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नगरीय विकास के आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करवाने के निर्देश भी जिम्मेदारों को दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में बदली महिलाओं की जिंदगी, लाडली लक्ष्मी योजना और स्व सहायता समूह बने मील का पत्थर। अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के लिए देश में विशिष्ट स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां अपने नाम कर चुका है। प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। गत 1.5 दशकों में प्रदेश ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां अपने नाम की है। खासकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिवराज सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनसे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। नवंबर में निकलेगी 40,000 सरकारी नौकरी। रोजगार दिवस पर सीएम शिवराज ने कही यह बात। नवंबर से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर शुरू हुए आयोजनों के सिलसिले में आज 4 नवंबर को रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम करती है। हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, शासकीय नौकरियों में रोजगार। दूसरा, रोजगार की योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। व तीसरा, मध्य प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसमें भी युवाओं की भर्तियां हो। महाकाल लोक के बाद इन मंदिरों का कायाकल्प करेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने वोटरों को साधने के लिए अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों के दम पर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके अलावा बीजेपी को हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में अपनी कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में महाकाल लोक का निर्माण कराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर। शैक्षणिक वर्ष 2022 व 2023 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में मध्य प्रदेश राज्य के वीडी चूना पत्थर एवं डेमोमाइट लोह मैग्नीज क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति गणवेश की राशि 1,000 रुपए से अधिकतम 25,000 रुपए तक दी जा रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक हेतु 30 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला कृषक उत्पादन संगठन एफपीओ का हुआ गठन, पढ़े पूरी खबर। आज मध्य प्रदेश का पहला कृषक उत्पादन संगठन एफपीओ का गठन किया गया। बता दें, कलेक्टर एवं जिला सीईओ की अध्यक्षता में किसानों की बैठक ली गई थी, जिसमें उनकी कार्यप्रणाली से साक्षात अवगत करवाया गया। जिसके बाद बोर्ड मेंबर की चुनाव प्रक्रिया रखी गई और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत मध्य प्रदेश का पहला कृषक उत्पादन संगठन एफपीओ का निर्माण किया गया, जिसका नाम स्वायत्त किसान उत्पादन संगठन रखा गया। मछली पालन किसानों को मिलेगी 70% सब्सिडी, जाने पूरी जानकारी। आज के युग में पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान आय के अन्य विकल्प तलाशने में लगे हैं। किसान खेती के साथ पशुपालन के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित करती रहती है। आज मछली पालन कर किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से मछली पालने वाले किसानों को 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। 2 हफ्ते बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कमलनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से 17 उप यात्राएं आयोजित करने की भी योजना बनाई है, जो एक के बाद एक बुरहानपुर में पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी की अखिल भारतीय भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को राज्य में प्रवेश करेगी। 18 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं मार्च में। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं अब फरवरी महीने की जगह मार्च में आयोजित होगी। मार्च में कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को लेकर टाइम टेबल जारी किया जाएगा। 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी महीने में ही ली जाएगी। पिछले सालों की तरह ही इस बार मध्य प्रदेश में फरवरी की जगह बोर्ड परीक्षाएं मार्च में ही आयोजित होगी।
राज्य कर्मचारियों को दिए जाए अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने की मांग। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ राज्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ दिए जाने की मांग की है। संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने जारी बयान में बताया कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में सपरिवार अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए, जिसके तहत वह सपरिवार संपूर्ण भारत भ्रमण कर धार्मिक रमणीक स्थलों आदि का अवलोकन कर आनंदित होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहमति दी गई थी, पर अभी तक अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हृदय विदारक हादसा, बस और कार की टक्कर में 2 बच्चों समेत 11 मजदूरों की मौत, चालक गंभीर। मध्य प्रदेश में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर है। हादसा बैतूल जिले के झल्लार थाने के पास हुआ। रात करीब 2:15 बजे एक टवेरा कार खाली बस से जा टकराई। हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतकों के शव झल्लार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए हैं। सभी मृतक इसी गांव के रहने वाले हैं। घटनास्थल से इस गांव की दूरी महज 1 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इस साल बोर्ड पैटर्न पर होगी 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं, ध्यान से पढ़ ले, बदल गए हैं नियम। मध्य प्रदेश में इस साल 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होगी, वहीं उन्हें भाषा मीडियम चुनने का अवसर भी मिलेगा। जी हां, बता दें कि अगर आपका बच्चा भी 5वीं या 8वीं की परीक्षाएं देने वाला है तो यह खबर जरूर पढ़े। दरअसल मध्य प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड के पैटर्न पर होगी। इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। भोपाल में लाल घाटी और हलालपुर का बदलेगा नाम, सांसद साध्वी प्रज्ञा ने दिए प्रस्ताव। एमपी में एक बार फिर से नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लाल घाटी और हलालपुर के नाम बदलने के प्रस्ताव दिए हैं। प्रज्ञा ने कहा कि हलाल शब्द दूषित है, हमें इतिहास बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने लाल घाटी का भी नाम बदलने की मांग की है। परिषद में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। घटना ज्वालर पुलिस स्टेशन के पास की है। इसके साथ ही एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हुआ है। 3 दिन बाद बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव, बढ़ेगी ठंड, बारिश के आसार। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हवाओं का रुख बदलने लगा है और तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार 6 नवंबर के बाद ठंड में इजाफा होगा। आज 4 नवंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत को प्रभावित करने लगेगा। इसके प्रभाव से 6-7 नवंबर को मध्य प्रदेश में बादल छाने की संभावना है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा भी हो सकती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजन सह समन्वयक समिति गठित। मध्य प्रदेश की मेजबानी में 31 जनवरी से 11 से फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजन सह समन्वयक समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सह अध्यक्ष और खेल और युवा कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे।